अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला। Hello everyone, welcome to Momlytics. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप सबकी बकरीद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी बकरीद अच्छी हुई। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रेफ्रिजरेटर क्लीनिंग से। तो ये बकरीद के एक दिन पहले का व्लॉग है। मैंने रमज़ान की शुरू में रेफ्रिजरेटर क्लीन किया था, पूरा डीप क्लीन किया हुआ था, उसके बाद से नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलो बकरीद आ गई है, 2 महीने हो गए हैं, तो फ्रिज को फिर से क्लीन कर लेते हैं। और जैसे कि समर चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो अलीशा भी दिन भर घर में है, उसका भी बहुत सारी चीज़ें फ्रिज में होती है, बार बार खोलना बंद करना। तो थोड़ा मैंने सोचा क्लीन कर लेते हैं। और उसके स्नैक्स वगैरह सब अच्छे से सॉर्ट आउट करके बास्केट्स में डाल के रख दिए थे मैंने, क्योंकि जब मैं मीटिंग्स में वगैरह होती हूँ तो फिर उसको लेने में आसानी होती है। तो मैंने कोकोनट वाटर भी रिफ़िल कर दिया है, थोड़े डेट्स और अदरक लहसुन की पेस्ट वो सब मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। और दूध मैं सबसे ऊपर रखती हूँ, क्योंकि सबसे ऊपर का सेक्शन जो होता है वो ज़्यादा कूल रखता है चीज़ों को, तो दूध हमेशा सबसे ऊपर रखा जाता है। और जो भी फ्रूट्स एंड वेजीज़ होते हैं वो सबसे नीचे जाते हैं। तो ये मैंने कुछ ऐसी हरी कलर की थैलियाँ जो होती हैं वो मंगाई हुई थी जब मैं इंडिया गई थी पिछली बार। इसे शायद वेजिटेबल बैग्स बोलते हैं। तो इट्स जस्ट टू रिड्यूस द प्लास्टिक यूज़। मैंने ये मंगाया हुआ था और ये बहुत अच्छे हैं, उसमें सब्जियां अच्छी रहती हैं, फ्रूट्स भी अच्छे रहते हैं। और ये डोर में मैंने बटर और ब्रेड वगैरह रख दिया था। बहुत से लोग फ्रिज में नहीं रखते हैं ब्रेड एंड ऑल, लेकिन मैं ब्रेड फ्रिज में ही रखती हूँ। तो ये वाला सेक्शन कर दिया है मैंने। और फ्रीज़र सेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा गोश्त और कोकोनट आइसक्रीम वगैरह होता है। तो ये आइसक्रीम रखा हुआ है, नीचे के बास्केट में कोकोनट रख दिया है मैंने, और सबसे नीचे जो है चिकन रख दिया है मैंने। और ये मेरे हस्बैंड हमें सरप्राइज़ देने लेके गए थे। आप सोच रहे हो ये कहाँ आ गई हूँ मैं? तो ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर जो भी प्राइवेट जेट्स होते हैं उसकी पार्किंग में बना हुआ है। तो ये लोग जो है यहाँ पर उनका जेट जो है पार्क कर देते हैं और फिर कॉफ़ी पीने के लिए, ब्रेकफास्ट लंच करने के लिए इस रेस्टोरेंट में आते हैं। ये पब्लिक के लिए भी खुला हुआ है। तो ये मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया था, तो ये हमें यहाँ सरप्राइज़ देने लेके आए थे। बाकी वो जेट्स देखना, वो एम्बियंस, वो सब तो अच्छा था, लेकिन फूड बहुत ख़राब था। तो 0 स्टार दूँगी मैं इस रेस्टोरेंट को। और जैसे मैंने कहा बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो हमारे अलीशा की भी छुट्टियां चल रही है। बहुत बोर हो रही थी हमारे अलीशा, तो हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ का स्केड्यूल बना के दिया हुआ है उसे कि कौन से टाइम पे क्या करना है। तो मेरे साथ बैठ के उसने ये दुआ जार बनाया था। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो अलीशा के चैनल में जाके देखिएगा। उसने हदीस जार भी बनाया है और बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स के वीडियोस भी डाले हैं। तो रोज़ मेरा टाइम उसके साथ उन्हीं चीज़ों में जा रहा है, इसलिए मैं अपने चैनल पे वीडियोस डालने थोड़ा मुझे लेट हो रहा है। तो आप उसके चैनल को ज़रूर विज़िट करिए और उसके वीडियोस देखिए। मैं उसका लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये ईद के दिन का व्लॉग है। हम लोग सुबह सुबह पहली नमाज को ही आ गए थे 7 बजे, क्योंकि हमें 8 बजे से हमारा वर्क स्टार्ट करना था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने भी छुट्टी नहीं ली हुई थी, तो हमने सोचा कि जल्दी से जाके नमाज़ पढ़ के आते हैं। बाकी होता ही क्या है अमेरिका में ईद के दिन, कुर्बानी वगैरह तो मोस्टली लोग अपने अपने कंट्रीज़ में ही देते हैं। तो हम भी अपने कंट्री में ही, इंडिया में ही देते हैं कुर्बानी हर बार। और यहाँ बस हमने नमाज़ पढ़ी और फिर हम घर वापस चले गए और अपने अपने कामों में लग गए। और नमाज के बाद ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया हुआ था, तो हमें वहाँ रुक के खाने का इतना टाइम नहीं था, तो हमने जो है प्लेट्स में जो भी चाहिए था ले लिया और हम कार में आके खाते हुए घर जा रहे थे।
और अलीशा ने ड्रेस पहनी हुई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर ईद के दूसरे दिन जैसे कहते हैं ना, हरियाली खुंदलने के लिए जाना होता है। वैसे तो हमारे बैकयार्ड में ही हरियाली है, लेकिन हम बस ऐसे ही, सैटरडे भी था तो हम बॉनेट स्प्रिंग्स पार्क के लिए निकल गए। वहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि स्केटिंग, और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है स्केटिंग। तो वो वहाँ पे वो बहुत देर तक स्केट्स करती हुई रहती है, पूरे पार्क में स्केटिंग ही करती रहती है। फिर जो ट्रेल्स होते हैं वहाँ पे भी वॉकिंग और वो सब करते हैं हम लोग, घूमते हैं। तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, और बहुत बड़ा पार्क है, एक पिकनिक के स्पॉट के जैसे है, और सारी फैमिलीज़ आई हुई होती हैं, तो बहुत मज़ा आता है और बहुत सुकून सा महसूस होता है। इतनी गर्मी होती है फ़्लोरिडा में, लेकिन फिर भी इस पार्क में आएंगे ना तो बहुत ऐसी छाँव होती है, बहुत सारे पेड़ हैं, तो ठंडा मौसम लगता है। और हम लोग आए भी थे शाम के टाइम में, जैसे कि 6 बजे। यहाँ सनसेट जो है 8:30 बजे हो रहा है आजकल, तो काफ़ी टाइम मिला हमें, लाइट था। और ये वाला जो है ये स्विंग है, इसी पार्क में है, बॉनेट स्प्रिंग्स पार्क में। तो इसमें बस किसी एक ने घुमाना होता है बाहर बाहर खड़कर, और बच्चे अंदर स्विंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे और एक किड्स पार्क भी है, बहुत सारे किड्स पार्क हैं वैसे तो, लेकिन इस स्विंग के पास भी एक पार्क है। और ये वाला जो नया मिस्ट पार्क दिख रहा है, ये नया खुला हुआ है। तो यहाँ भी अलीशा ने बहुत मज़े किए, बहुत अच्छा लगा उसे। उसने एक्सकैवेशन हंट भी किया। ये बस उसी मिस्ट पार्क के बाजू में है। तो जब तक अलीशा ये कर रही थी, मेरे हस्बैंड चले गए थे कार लेके आने के लिए, और फिर हम लोग वहाँ से घर आ गए। और बस कुछ इसी तरह चल रहा है हमारा समर। देखिए, मैं अंदर का ऑफिस का काम कर रही होती हूँ, और अलीशा का देखिए बाहर ये सब चल रहा होता है। वो बस कहती है कि ये मुझे वो सेट करके दे दो और मैं खेलते बैठूँगी, तो घंटों तक खेलती रहती है ऐसे ही। तो मैं कोशिश करूँगी कि कंसिस्टेंसी से वीडियोस डालूँगी। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।